हेलो गरुडेरियंस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नॉलेज, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग डिस्कशंस करते हैं। मार्केट के अंदर होने वाले रिएक्शंस, एक्शंस के बारे में डिस्कशंस करते हैं। हम यहाँ पर जो है इक्विटी एंड हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडर्स के साथ डिस्कशन करते हैं। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, आप जो है हमारे साथ इस डिस्कशंस में पार्ट बन सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट के अंदर खैर जो है बेरिश मूवमेंट बना हुआ है। एफआई की सेलिंग दिख रही है, रेड कैंडल्स दिख रहे हैं और साथ के साथ डोजी पैटर्न्स काफी सारे दिख रहे हैं। खैर Q3 के अर्निंग्स आ रहे हैं पर वो इतने अच्छे नहीं हैं। और जो अमेरिका के जो टैरिफ रिएक्शंस हैं जो इंडिया के मार्केट के अंदर दिख रहे हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, और इतना पैनिक सिनेरियो क्यों क्रिएट हो रहा है मार्केट के बारे में। खैर, अगर आप मार्केट के जो नेगेटिव जोन के बारे में बात करेंगे, 2.5% का जो है बेरिश जो है सेक्शंस दिख रहा है। हालांकि आपको लगेगा कि यार इतना सही तो कम है, मगर ये बिगेस्ट बेरिश मूव है जो पिछले 3 मंथ्स के बाद हुआ है। देखिए, जब भी ऐसी कोई सिनेरियो बनते हैं तो मेजर सेल ऑफ बन जाता है। एफआईए ट्रिगर हो जाते हैं सेलिंग के लिए, डीआईए ट्रिगर हो जाते हैं सेलिंग के लिए। दो तरफा एक सेलिंग मस्ती है। खैर, पिछले जो भी दिनों के अंदर जो भी सीन्स हुए हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए हैं, इंटरनल इश्यूज हुए हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी करेंसी से रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, तो उसके जो है कई सारे कारण हैं। तो मेजरली अपन जो है जो रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, सबसे जो मेन चीज है, जो फर्स्ट चीज आती है, वो होती है टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ है। हम ये इस चैनल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी बताते हैं। अब 50 डेज की ईएमए की बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? एक जोन दिखाता है। अब जितने भी ट्रेडर होते हैं या फिर जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके दिमाग में ना एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, अगर इसके नीचे मार्केट नीचे चला जाएगा, मतलब इसके नीचे, मतलब कोई पॉइंट उन्होंने सोच रखा हो, कोई ट्रिगर पॉइंट उन्होंने सोच रखा हो, कोई नंबर उन्होंने सोच रखा हो, जहां पर एक सपोर्ट उन्हें दिख रहा है चार्ट के ऊपर या फिर बाइंग जोन के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, जैसे कि 26,750 एक मेजर जोन था। 50 डेज का ईएमए था जो कि ब्रेक करके नीचे आया है। अब ये रेड फ्लैग क्रिएट कर रहा है, ये बेरिश मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। इसके बाद जो है जितने भी इन्वेस्टर्स आपने देखा एक नेगेटिव जोन में चले गए और हैवी सेलिंग हुई, हैवी सेलिंग। अब अगर अपन हैवी सेलिंग की बात करें तो डेटा क्या दिखा रहा है? जनवरी के अंदर 8,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग हुई है। एफआईए की बात कर रहा हूं मैं। देखो, एफआईए एक मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। डीआईए ऑलमोस्ट खरीद ही रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू। पिछले महीने जो है 28,000 करोड़ की बाइंग हुई थी, इस महीने 31,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है। चलो देख लेते हैं बेरिश मूव कहां कहां पर बैठे हुए हैं। देखो, अगर एफआईए की बात करें, 3% पोजीशन जो है वो शॉर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। ये बहुत ही एक मेजर क्रिटिकल थिंग हो जाती है। अब इसका मतलब यह है कि जो है 25,750 तो अब ब्रेक करना बहुत ही नामुमकिन जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो इतनी तगड़ी सेलर्स बैठे हुए हैं। अब अगर अपन अगली चीज की बात करें तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स जो है वो 6% के नीचे चला गया। देखिए, इसका जो मेजर कारण है वो यही है कि यूएस की तरफ से जो टैरिफ इश्यूज आ रहे हैं, हालांकि वो इतने इम्पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 500% पे कोई ट्रेड नहीं करता। अगर कल को आप किसी के साथ ट्रेड करने जाओ तो इससे ज्यादा हॉस्टाइल जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होती। इतनी हॉस्टाइल सिचुएशन के अंदर कोई ट्रेडर पार्ट नहीं लेता, बिजनेसमैन ऑप्ट आउट कर जाता है। तो देखिए, 6% की जो मेजर गिरावट है वो इसी वजह से है। अगर अपन इसके आगे की बात कर लें, चलो ठीक है, अपन रेसिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, मगर उससे पहले अपन अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। देखिए, डोमेस्टिकली जो अर्निंग्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या फिर ट्रेंड हो या फिर जितने भी हो। अभी देखिए, मेजर जो इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं है कि बेकार रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम पे कुछ मेजर रिजल्ट्स और आएंगे, ठीक है, जैसे टीसीएस हो गया, एससीएल हो गया, डीमार्ट हो गया, आईसीआईसी हो गया, लेमन ट्री हो गया, ठीक है, इनके और भी कई सारे स्टॉक्स की जो है न्यूज आना बाकी हैं, अपडेट्स आना बाकी हैं। अभी तक तो अपडेट आए थे। खैर, डीमार्ट की बात कर लो, डीमार्ट का जो है रिजल्ट आ गया है और काफी अच्छा उन्होंने प्रॉफिट, एबिटा मार्जिन, ये सब कुछ दिखाया है। मार्जिन ओवरऑल उनके बढ़े हैं, जो कि पिछले कई टाइम से बढ़ नहीं रहे थे। अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वही बढ़ गया उनका है। हालांकि इसमें कम से कम 2 या 3% का इंक्रीमेंट होता है, मगर एबिटा के अंदर भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग उन्होंने दिखाया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, स्टॉक के पोटेंशियल है ऊपर जाने के। अशोक लेलैंड ने एक नया इलेक्ट्रिक जो है पावर प्लांट खोल दिया है। मणिपुरम फाइनेंस जो है 10% नीचे गिर गया। देखो, उसके ऊपर आरबीआई कह रहा है कि जो उनकी वेन के साथ जो इंटरलॉगिंग्स हुए हैं, ठीक है, जो एक्विजिशंस हुए हैं, उसके अंदर क्या है, वेन उनको कंट्रोल कर रहा है, तो ये सही नहीं है, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो उस पर थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। रिलायंस जो है, अब देखो, एक नई चीज रिलायंस ने की थी कि हम जो है वेनेजुएला से तेल खरीद लेंगे, मगर उसके ऊपर ये आता है कि वेनेजुएला से तेल खरीदना क्या पॉसिबल है? तो उसके ऊपर एक कंसर्न बना हुआ है कि सप्लाई चेन जो क्रूड ऑयल की वो आएगी कहां से आने वाले टाइम के अंदर। जो ट्यूसडे को है वो सबसे बड़ा तो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आ जाएगा। उसके बाद अगले हफ्ते से, मतलब आज से ही, टीसीएस, एचसीएल, आईसीआईसीआई बैंक, लेमन ट्री, आरआईएल, इन सब के रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। इसके बाद जेपी मॉर्गन एंड बैंक ऑफ अमेरिका का भी रिजल्ट आएगा।
अब ये जो है इंपॉर्टेंट सिनेरियोस क्रिएट कर देता है मार्केट के अंदर। देखो अगर रिजल्ट अच्छा है तो मार्केट ऑफकोर्स कितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो ऊपर चला जाएगा, मगर अगर रिजल्ट अच्छे नहीं हुए एज पर एक्सपेक्टेशन तो मार्केट नीचे आ जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लें तो देखो मेजर सपोर्ट जो है वो 26,250 पर है, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर अगर अभी जो है नीचे चला जाता है, सॉरी ये जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर जो सपोर्ट जो लेवल है 25,400, 25,400 का नीचे चला जाता है तो मंदी और आएगी, बेरिश मूव और बनेगी, ठीक है। और उस गिरावट को जो है वो अपन को देखना पड़ेगा कि 25,000 पे रुकती है या फिर 24,900 पे रुकती है, क्योंकि उसके बाद वही एक सिनेरियो है जो क्रिएट हो रहा है। अब अगर मार्केट के अंदर और अच्छे से जान ले कि यार ठीक है महत्वपूर्ण सपोर्ट ये है, मार्केट के अंदर ये सिनेरियोस चल रहे हैं, तो क्या मार्केट यहाँ पर रुकेगा? देखो मार्केट के अंदर तभी कोई डिसीजन लिया जा सकता है जब आगे वाले सिनेरियोस जो है वो पॉजिटिवनेस में क्रिएट हो। तो देखना होगा एंड वेट एंड वॉच करना होगा। अगर आपको कोई यहाँ से टेक अवे मिल रहा है, एंड आई नो दैट कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे क्यूआर कोड स्कैन करके हमसे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इसी के साथ मैं चाहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित है।